हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक अग्निहोत्री और मैं आपसे शिकागो से बात कर रहा हूं। पिछले कुछ दिनों में भारत में बहुत ही विचित्र दो हादसे हुए। एक, तमाम अर्बन नक्सल्स के ऊपर पहली बार इतनी ज़बरदस्त रेड मारी गई और बहुत सारे लोग पकड़े गए। ये देश के लिए और हर देश प्रेमी के लिए एक बहुत ही खुशी और राहत की बात है। और दूसरा हादसा ये हुआ कि उसके बाद तमाम लोग सोशल मीडिया पे आके एक हैशटैग चलाने लगे, मी टू अर्बन नक्सल। हम इन दो बातों को समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये अर्बन नक्सलिज्म है क्या। अर्बन नक्सल वो व्यक्ति है जो रेड कॉरिडोर से या टेरर फंडिंग से, एक्सटॉर्शन के ज़रिए देश को तोड़ने के ऑब्जेक्टिव से भारत स्टेट के ऊपर एक वॉर, एक आर्म्ड वॉर छेड़ने का जो यत्न है उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शामिल होता है। अब सवाल ये है कि ये लोग आखिर शहरों में कैसे ऑपरेट करते हैं। कोई भी कह सकता है तो जंगल में रहते हैं। जंगल में जब ये लोग एक्सटॉर्ट करते हैं, ये छोटे छोटे 4 साल के 5 साल के बच्चे जब तेंदुए के पत्ते बेचने जाते हैं, उनसे 10 या 15% उनकी इनकम से छीन लेते हैं। ये लोग जितने ट्रक्स वहाँ से गुजरते हैं उनसे करीब 1000 रुपये पर ट्रक लेते हैं। एक डॉक्टर अगर इलाज करने गांव में किसी का जाता है, 100-200 रुपये लेके आता है, उससे भी 15-20% ये छीन लेते हैं। कई बार तो इन्हें पुलिस वालों को भी मार मार के पैसे छीने। ये लोगों को डराने के लिए उनका गला काट देते हैं, जिसको कहते हैं इसका 1.5 फुट कम कर दो। ये छोटे छोटे बच्चों को मारते हैं, औरतों का रेप करते हैं, एक तरह की दहशत सी फैलाते हैं, जिसके कारण डर के मारे लोग इनको पैसा देते हैं। ये कलेक्ट करते हैं तकरीबन 1100 करोड़ रुपए सिर्फ बस्तर से। झारखंड और बाकी एरियाज़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब मुझे ये बताइए, आज तक भारत के तमाम एमिनेंट जर्नलिस्ट, ये तमाम बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिसी मेकर्स, कॉलमिस्ट, ये सब लोगों ने आज तक ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि ये जो एक्सटॉर्शन का पैसा है आखिर ये जाता कहाँ है। आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह की एक्टिविज़म को फंड करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ये पैसा जाता कहाँ है। ये पैसा आता है शहरों में, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनके स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। ये लोग इस पैसे को शहर में भेजते हैं तमाम स्लीपर सेल्स को फंड करने के लिए। अब इन स्लीपर सेल्स कौन है? ये स्लीपर सेल्स हैं कल्चरल स्लीपर सेल्स, ये हैं इंटेलेक्चुअल स्लीपर सेल्स, ये हैं सोशल स्लीपर सेल्स, ये हैं लीगल स्लीपर सेल्स। और मैक्सिमम पैसा खर्च होता है लीगल एक्टिविज्म में। आपने कभी सोचा है रात को 3 बजे जब याकूब के लिए सुप्रीम कोर्ट खुलता है तो उसके पैसे कौन देता है? कौन देता है इन लॉयर्स की फीस? अभी जब ये अर्बन नक्सल्स के डिफेंस में इतने सारे लोग आके खड़े हो गए तो कौन दे रहा था इनकी फीस? ये तमाम जो प्रोटेस्ट होती हैं, कहाँ से पैसा आता है? आप एक छोटे से अपने बच्चे के लिए एक बर्थडे पार्टी अगर ऑर्गेनाइज करें, उसके लिए कितना ऑर्गेनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टाइम, पैसा लगता है। कौन करता है ये सब काम और कौन इन्हें फंड करता है? पर ये सवाल किसी ने क्यों नहीं पूछा? मैं बताता हूँ क्यों नहीं पूछा। क्योंकि जब आप ही चोर हो, आप ही के दिल में काला हो, तो आप बाकी करप्ट लोगों को कैसे सवाल उठा सकते हैं? प्रेम के बाद करप्शन एक ऐसी चीज़ है जो तमाम दिलों को जोड़ता है। और दिलों को जोड़ते हुए आपने देखा होगा भी पिछले कुछ दिन पहले तमाम लोग मी टू अर्बन नक्सल नाम से एक कैंपेन चलाने लगे। मैं बताता हूँ क्यों। इसमें 90% लोग हैं उनको तो खैर पता ही नहीं है अर्बन नक्सल होता क्या है, उसका ABCD तक नहीं जानते। वो तो सिर्फ इसलिए शामिल हो गए, आपने देखा होगा जब बंदर का नाच होता है तो हिंदुस्तान में हज़ारों लोग ऐसे ही खड़े हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को काम नहीं करने को। लेकिन जो सबसे खतरनाक बात और जिसके लिए हर भारतवासी को अपनी आंखें खोल के रखनी पड़ेंगी, वो ये है कि इसमें तमाम ब्लू टिक वाले लोग, तमाम वेरीफाइड जर्नलिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, सोशल इन्फ्लुएंसर्स, टीचर्स, तरह तरह के लोग जो कि इस सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और इस सिस्टम को चला सकते हैं, वो सब लोग इसमें शामिल थे। आखिर क्यों? मैं बताता हूँ इसलिए क्योंकि ये चाहते हैं कि ये जो मुद्दा है, इतना सीरियस मुद्दा, इस पर ये लोग जोक्स बनाएं। और एक पत्रकार ऐसे हैं जो अपने को फैक्ट फाइंडर बोलते हैं, उन्हीं ने ये जब कैंपेन शुरू की उन्होंने लिखा कि इसको लेट्स कन्वर्ट इट इनटू अ जोक। जोक? शर्म से डूब मरना चाहिए इन लोगों को। 4 महीने के बच्चा, उसका सर हथौड़े और आरियों से काट दिया जाता है, उसके माँ बाप के सामने उसकी आंतें निकाल दी जाती हैं। एक छोटी सी बच्ची जो अभी बोलना भी ढंग से नहीं सीख पाई है, 5-6 साल की बच्ची, उसके सामने उसके बाप को हथौड़े से मारा जाता है, उसकी आंतें बाहर निकाल के उसके सामने जला दी जाती है। ये वो लोग हैं जिनने कांग्रेस की पूरी लीडरशिप छत्तीसगढ़ में खत्म कर दी।
महेंद्र कमरा के सामने के बेटे के सामने उनके बेटे को मारा हथौड़ियों से, कुल्हाड़ियों से। ये लोग स्कूल जलाते हैं, ये लोग सड़कें तोड़ते हैं, ये लोग चैन से इस देश को बैठने नहीं देते। यही कारण है कि 50 साल के हमारी मेहनत के बाद दिन रात जो भारत का आदमी स्ट्रगल करता है, इतनी हार्डशिप करता है, वो सब वेस्ट होता है क्योंकि ये लोग एंटी सक्सेस, एंटी ग्रोथ हैं। इन लोगों से बचना चाहिए। ये लोग हर चीज़ का मजाक बनाना चाहते हैं। जब स्टोन पेल्टर्स की बात होती है, ये लोग मजाक में उड़ा देते हैं। जब बुरहान वानी जैसे खतरनाक दरिंदे मरते हैं तो ये लोग कहते हैं आई एम बुरहान वानी, दे स्टैंड विद बुरहान वानी, they stand with stone pelters, they stand with terrorists, they always stand with people who damage public property, they stand with people who burn buses, they stand with people who are corrupt. Why? Because somewhere they are part of it directly or indirectly. ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए क्योंकि ये हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी को रोक रहे हैं, ये आपकी और आपके परिवार की ग्रोथ स्टोरी को रोक रहे हैं। और अंत में मेरी विनती है उन नादान लोगों से जो लोग ये सोच के कि सोशल मीडिया में विवेक अग्निहोत्री को नीचा दिखाने के लिए वो लोग एक मी टू अर्बन नक्सल कैंपेन चालू कर सकते हैं। कल मेरी बस्तर में बहुत सारे लोगों से बातें हुई, इतना दुख, इतनी पीड़ा उनके दिल में थी। उनका सिर्फ एक ही कहना था, सर ये कौन से इंसान हैं जो हमारे बच्चों के मरने पे, हमारी औरतों के रेप होने पे 50 साल से जो हम लोग यहाँ तरस रहे हैं, एक बार यहाँ पे ग्रोथ आए, सड़क आए, ऐसे दरिंदों का साथ देने वाले ये कौन लोग हैं जो हमारा उपहास कर रहे हैं, जो हम पे मजाक उड़ा रहे हैं। दोस्तों, अर्बन नक्सल्स भारत की सबसे बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है। भारत के हर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने इस बात को बोला है। विश्व की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इस बात को मानती हैं कि ये वर्ल्ड के 5 सबसे बड़े टेररिस्ट ग्रुप्स में है। इनका विनाश, इनको ख़त्म करना सिर्फ ये सरकार का ही नहीं, हमारा कर्तव्य है, क्योंकि इसमें हमारा भविष्य छुपा है, इसमें भारत का भविष्य छुपा है। और कोई भी आदमी जो ये समझता है, उसको इस देश से प्यार है, उसको ये कदम उठाना चाहिए। मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज फॉर मी इंडिया फर्स्ट। मैं आपसे माई नेशन में हर हफ्ते मिलूँगा, उस हफ्ते की किसी एक खास बात पे बात करूँगा, लेकिन विचार मेरे नहीं, आपके होने चाहिए। मुझे ट्विटर पे या फेसबुक में आप लोग अपने अपने विचार, जो भी लेटेस्ट उस वीक की बात है, भेजिए, मैं आपसे डिस्कस करूँगा। जय हिंद।